ऐलनाबाद उपचुनाव का चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है कल, और आज हम माधो सिगाना गांव के अंदर मौजूद हैं। ऐलनाबाद के अंदर जो ये गांव है, इसकी आबादी लगभग 10 से 12 हज़ार के करीब होगी। वोटों की संख्या कितनी है, सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये कितना बड़ा गांव है ये, अगर वोटों की संख्या की बात करें? 6400 के लगभग वोट है जी। 6400। और पोल कितने हो जाते हैं हर इलेक्शन के? 5,500 वोट पोल होते हैं। 5,500। कल जो है एक किसानों की तरफ से महापंचायत की गई थी, उसका इस उपचुनाव पर कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा जी। कितना, किस पार्टी की तरफ? नहीं, वो तो न्यूट्रली बात बोल के गए हैं जी। वेब चटू ने कुछ बोल गया, टिकेत साहब कुछ बोल गए, उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। नहीं, सत्ता पक्ष पर कितना असर पड़ने वाला? सत्ता पक्ष पर तो फुल असर पड़ेगा जी उसका। तो अगर इस गांव की बात करें, इस गांव में किस पार्टी का दबदबा ज़्यादा रहता है? इस गांव में पिछली बार तो अभय सिंह 750 वोटों से इलेक्शन जीत के गया। इस बार अभी 1-2 दिन में, कल या लगभग सारा सेट हो जाएगा, उसके बाद ही पता चलेगा। ये अब जीतेगा अभय सिंह इस गाँव से। अभय सिंह कितने वोटों से मार देना? वो तो अभी क्या पता जी, अभी कुछ नहीं कह सकते जी। और भी व्यक्ति हैं हमारे साथ। जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहेंगे जो ये उपचुनाव है, कितना शांति प्रिय चल रहा है ये तो बहुत बढ़िया है, शांतिपूर्ण चल रही है हमारे गांव में। तो कोई ठाट है जी हमारे गाँव में। तो हमारे गांव में तो एक जगह देख लो ढेल ला रहे सारा पत्ता, एक ही जगह सारी पार्टी आगे जाओगा चौक में ये में ढेला देगा। हर पार्टी का आदमी बैठे हैं। पार्टी का आदमी बैठे हैं यहाँ पर, तो कोई हुड़दंगबाजी है। अच्छा, टक्कर किस की मान रहे हैं आप यहाँ? कांग्रेस और इनेलो ही है जी टक्कर में। तो कांग्रेस और इनेलो। इनेलो ही है। अगर भरत सिंह बेनीवाल यहाँ से चुनाव में आते तो क्या होता? वो तो फिर तो हो रही हो नतीजा होता जी चुनाव, फिर तो हो रही नतीजा होता। 2 दिन पहले यहाँ पर इसी क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री भी आए थे और मुख्यमंत्री भी आए थे। जो सत्ता पक्ष के जो उम्मीदवार है गोविंद कांडा, उनके लिए वोट मांगने के लिए। क्या मानते हैं कितना उसका असर पड़ने वाला है इस उपचुनाव पर? मांग कोई असर ना कोई मुख्यमंत्री को पड़े, ना कोई मुख्यमंत्री को असर पड़े। अच्छा, किसानों को मसलो हल होगा, कोई इतना यहाँ कोई असर कुछ लोग ये कह रहे थे कि पैसा चलेगा इस उपचुनाव में। आपकी राय क्या है, कितना पैसा चल सकता है? पैसा तो चलेगा, पैसे तो कितना वो हमारे को नहीं मालूम जी, वो तो उन कैंडिडेटों को पता है कितना चलेगा। पता लेने को पता है, हमारे से नहीं जी क्या कह लेता हूँ रेट तो मेरे खूब चलेगा चलेगा जी। तो क्या मानते हैं, वोटर बिकाऊ है या वैसे ही कुछ ऐसा अफवाह? आपको कुछ नहीं कह सकते, ना इतनी रिस्क लगते हैं और ना इतना क्या। मैं तो कोई मान वोटर बिकाऊ नहीं है जी। जी वोटर बिकाऊ नहीं है, खुद कैंडिडेट अब आगे हिराना पैसा मिल जाए, वोटर क्या करेगा? वो मांगने के लिए नहीं जाता करी जाओ मेरे को पैसे दे है, खुद जाके दे के आते हैं जी उसको। वोटर क्या करेगा? अभी किसी प्रकार की ऐसी कोई सूचना मिली है कि किसी ने ऐसा कुछ किया? नहीं, अभी तक तो कोई सूचना नहीं है जी। सूचना तो ये तो रात को कोई पता लगेगा अभी। जी नमस्कार। किस पार्टी का दबदबा मानते हैं माधो सिगाना गांव के अंदर? देखो जी, आज सामने नोटा की बारिश होनी शुरू हो जाएगी, जो ज़्यादा फेंके वो काटेगा, ठीक है। आपके हिसाब से किस पार्टी का व्यक्ति जो कैंडिडेट है वो ज़्यादा? देखो दोनों पार्टी है, पवन और इन्होंने दोनों करेंगे कांडा कोई असर को नहीं है, और पैसे नहीं बात रहो पार्टी की, पैसे जो बांटेगा ज़्यादा। आपके हिसाब से मतलब जो कांडा है वो पैसे नहीं देगा, उसके जो वोट होंगे वो पार्टी के वोट होंगे? नहीं, गाँव में इतने ज़्यादा वोट नहीं होता, जितने भी होंगे वो पार्टी के होंगे। पार्टी के है ना उसके यहाँ वोट, यानी वो खरीद फरोख्त नहीं करेंगे? खरीदे वही वोट होंगे उसके, पर्सनल वोट नहीं है उसके यहाँ। अच्छा, उसके पर्सनल वोट एक भी नहीं है, जितने लेगा 200-400 टक्कर कांग्रेस की नहीं होती। कितना मार्जिन, कितना मार्जिन कैसे? दोनों के अंदर है? अंतर कितना? ज़्यादा नहीं रहेगा, लगभग बस। पिछली बार की वजह अगर देखें, अभय सिंह चौटाला बढ़त बनाएंगे या कुछ कम होंगे? कारण क्या रहे? मैं इन लोग आदमी हूँ। कारण ये है कि इधर 45 है उसके खिलाफ है, उनके साथ है, ये बेल्ट इन लोगों की है, किसी में लोग है। कल क्या जो किसानों का महासम्मेलन था उसका कितना इसका असर पड़ेगा? उसके हिसाब से तो फिर बढ़नी चाहिए।
नहीं आगे हल्के पड़े ना, हमारे गांव की बात है, आगे तो पड़ेंगे। 8,500-9,000 से जीतता था, अब जो 5,000 जीतेगा फाइनल। माधो सिगाना गांव के अंदर अभी हम मौजूद थे और इस गांव के लोगों का कहना है कि बिल्लू यहां से बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी भविष्य के गर्भ में है, क्या कुछ नतीजा आने वाला है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि यहाँ शाम को पैसा आने वाला है, वो भी एक अलग बात है। आता है नहीं आता है वो मायने अलग रखते हैं। माधो सिगाना गांव के दूसरे क्षेत्र में अभी हम मौजूद है और यहाँ पर ये टेलर मास्टर की दुकान है, इसमें अभी हम बैठे हुए हैं। एक ताऊ बैठे हैं, मास्टर जी यहाँ पर बैठे हैं, एक दो लोग और बैठे, इनसे बातचीत कर लेते हैं। राम राम। क्या मानते हैं, आज जो ये चुनाव प्रचार कल खत्म हो गया था, वोटर साइलेंट था, अब कितना खुल के कह सकता है कि मैं इस पार्टी को जो है वोट देने वाला हूँ? अभय सिंह को वोट किया। अभय सिंह को। क्या ऐसी सच्चाई क्या आपने उसमें देखी, ऐसी क्या शख्सियत आपने उसमें देखी, बने खासियत क्या है? इनकी खासियत मत करना, स्वर्ग बना दियो। क्या बना दिया? स्वर्ग बना दियो। स्वर्ग बना दिया। हाँ, स्वर्ग बना दियो। अच्छा। कोई काम पानी की कमी होती बात हो करती है, उम्र की रोटी दे दी और उम्र की करो। अभय सिंह चौटाला ने किसानों के समर्थन में इस्तीफा भी दिया था अपने पद से, जिसको लेकर के अभी उपचुनाव हुआ है। उसका कितना प्लस पॉइंट रहने वाला है पीछे के चुनाव में और अब के? अब जो किसानों सही चाल दिया तो धोने रह जियो। कल किसानों ने भी बड़ी पंचायत की। बड़ी पंचायत में बहुत फर्क हो। कितना फर्क मानते हो? अब क्या भी अंदाजा लगे भी तो हो जाओगे। टक्कर किसके साथ मानते हैं? टक्कर कंडो मेरे ख्याल और तीसरे नंबर पर, यानी पवन बेनीवाल दूसरे नंबर पे आप मानते हैं? भाई सवाल तो वही है, फिर देखो अब क्या करे थे। जी मास्टर जी, आप क्या कहेंगे, अगर पवन बेनीवाल की जगह भरत सिंह बेनीवाल होते तो चुनाव का क्या नजारा हो सकता था? अगर भारी बढ़ा रही है ये। हाँ जी, ये बीच में भारी बढ़ा रहा है, मतलब टक्कर देवा रहा है भरत सिंह। पवन बेनीवाल से ज्यादा वोट ले सकते थे या कम? आराम खुला खुला ज्यादा वोट थे इनका पर्सनल वोट बहुत है तो आपका जीत के भी करीब हो सकते थे। जीत का तो मुश्किल है सारा जी। अच्छा, हाँ बीएन टक्कर दे दिया इनका बजाव। अभी क्या मानते हैं इस गांव के अंदर कितने वोटों से जीत सकते हैं आप? जैसे ताऊ जी ने बताया है जो अभय सिंह चौटाला वो कितने वोटों से जीते? 1,000 तक। 1000। टोटल वोटों की संख्या कितनी है? 6400 है। और पोलिंग कितने होती? पोलिंग 6,000 तक हो जाएगी। 6000। जी, क्या कहेंगे उपचुनाव को लेकर के, अपनी राय क्या देंगे कि किस प्रकार से शांतिप्रिय चुनाव रहेगा या किस प्रकार से रहेगा? यहाँ तो शांति प्रिय चुनाव होते हैं, गांव में कोई ऐसी कोई बात नहीं है और हमेशा शांति प्रिय चले हैं यहाँ। इन्होंने ये पुलिस वगैरह डाल रखी है तो इसकी जरूरत ही नहीं थी। तो क्या किसी प्रकार का भय यहाँ सत्ता पक्ष को सता रहा है या कुछ और कारण? भय तो किसी का नहीं है। नहीं, किसान आंदोलन के मद्देनजर अगर देखा जाए तो गांव में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें जो सत्ता पक्ष के जो कैंडिडेट हैं उनको घुसने नहीं दे रहे। सत्ता पक्ष के लोगों को इसलिए घुसने नहीं दे रहे कि वो 3 जो कानून है ना, काले कानून है जी, उनकी वजह से। और अभय सिंह ने इसके पक्ष में इस्तीफा दिया और अब चुनाव लड़ रहे हैं तो प्लस पॉइंट यही है। और अभय सिंह ने काम भी किए हैं यहाँ लोगों के, कोई भी जाके मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है, यानी सभी के प्रिय हैं। 1-2 दिन पहले यहाँ पर इसी क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री भी आए थे जिनका काफी विरोध हुआ था, दुष्यंत चौटाला का। एंडा बांध के अंदर भी काफी विरोध हुआ था। हाँ, तो विरोध तो उस वजह से है ना, वो उनके पक्ष में है। जो ये कानून लेके आई है बीजेपी, उनके पक्ष में है, वो तब विरोध है, नहीं तो नहीं होता। सीएम साहब भी यहाँ के पास के गांव रंधावा में आए थे। हाँ जी। उसका कितना असर पड़ने वाला है? मेरे ख्याल में तो कोई खास नहीं पड़ने वाला। ये खुद आगे हो जी यदि बीजेपी यहाँ टिकट कौन का दिया है, फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई ज्यादा फर्क वाली बात नहीं है। यहाँ की सांसद की अगर बात करें तो कितने काम करवाए सांसद? सांसद निधि से तो कोई इतना यहाँ तो 1% भी काम नहीं हुआ। वजह हमने क्या तो है? उसकी शक्ल भी नहीं देखी। हम आई वो सांसद जो है वो हमने तो कभी देखी नहीं।
यानी चुनाव के बाद है जो पहली गोली आई। सांसद का जो चुनाव था उसके बाद नहीं आई गाँव? ना जी, मतलब यही नहीं है। अभी वोट मांगने के लिए तो आई होगी। हाँ, अब आई होगी ना लेकिन कोनी आई सुनीता दुग्गल आई कोनी अपने नहीं, क्या कहेंगे? कोनी आई की दुग्गल वोट मांगने के लिए भी नहीं आई? नहीं आई की शैलजा आई है कांग्रेस की तरफ से। अच्छा। वो नहीं आई, वो कहती है जरूरत ही नहीं है मेरे को आने की। वो फ्री में यानी कि वो ये मानती है कि मेरे को इस गांव ने वोट नहीं दिए, ऐसा नहीं, कुछ है? वोट तो आए थे उस टाइम, बीजेपी को बहुत ज्यादा वोट आया। वोट आया पर एक हमें को नहीं गांव का गया नहीं बेटा के करना के तरफ वोट मांगने गई है काम खातिर के यानी काम करवाने के लिए जब इस गांव के लोग सुनीता दुग्गल के पास पहुंचे तो उन्होंने ये कहा कि क्या मैं आपके पास वोट मांगने के लिए आई? हाँ, यही बात है। या काम करने के लिए मना कर दिया? काम तुम कर काम रहे यही हैं, नहीं। काम तुम कर देंगे मैं देखना उस बात है, सीधी बात है भैया ना। काम उसने कोई तो किया ही यही नहीं। कारण रहा है कि सुनीता दुग्गल इस गांव के अंदर वोट मांगने के लिए नहीं आई, या कोई और कारण रहा? और को तो केवदास का तेरे सामने ही है, जो कुछ है देख लियो 2 दिन बाद अगर 2 आई तारीख है को तो जरूर पड़ी है वो। अच्छा एक बात बताइए, कुछ लोगों का कहना है कि इस इलेक्शन में पैसे बहुत चलेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? कर देखे फिर मन तो दिखाया ही कोनी गणी अब तो आया को नहीं आधा शरीफ आ जाएगा अपने बांट जरूर दे किसी पार्टी का आवाज निकाल हर काम यही बांटना है। सच्चाई मानते हैं कि पैसे चलेंगे इसमें? ऐसा बहुत कोई आया बताओ नहीं पहली 10 का नहीं आया बंटा नया के बंटा यहाँ पर मेरे को तो एकातर पड़ी है नहीं है कोई यार सीधी बात है आ गया तो देख सकते हैं, बिन्नौर ले दुग्गल का यहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे उनका जो मत था वो आपने देखा। एक ताऊजी और राम राम राम। क्या कहेंगे? उपचुनाव चल रहा है, चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, अब वोटर खुद खुलकर सामने आ रहे हैं, आप किस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे? वोट जी हम तो शुरू को लग रहे हैं बिनी वोट दे हमारा मन लग रहे है किस पार्टी? हैं किस पार्टी तो इनोलो पार्टी इनोलो पार्टी इनेलो। इनोलो काम कितने इनोलो का? हमारो काम आवा मैं जाके बतला सका ए जगह और नहीं जीत जे आपको गरीब जे मुझको आज मेरे 20 साल में मेरे कार्ड काट रहे कांग्रेस की सरकार ने काम टिकटे काट 20 साल लगो जो घरे कार्ड पड़े को देख लो पिछले 10-15 सालों से तो कार्ड बने हाँ ही भाई नहीं, कार्ड तो बने ही बने नहीं। भाई पड़े और छुटा लो मना दो भाई बहुत काम चाहते बाद में छुट्टी अगर मारो मारो कुटियो मारो वही काम करे माने कोई मोटर को नहीं कोई गूगल है वोट बिन जिता दिए मुड़ के मारेगा मैं आई को नहीं ये वोट खातर आ जाएगी घर को नहीं जाओगी और आज बता जी बुझ ले कितना काम करेगा मगर तो क्या मानते कि कितने वोटों से यहाँ से इस गांव से जीत वोट सकते हैं? भाई मैं अनपढ़ आदमी है बीएम मन कोई ध्यान को नहीं कितना वोट है कितना ना है जीती थी वो 500 अभय सिंह चौटाला कितने वोट ले जा सकते हैं इस गांव से? मैं तो जिता भी कटा कोई फिर जिता के हमें तो कटाओ तो कटाऊंगा पिछले चुनाव की अगर बात करें कितने पिछले वोट चुनाव मेरी याद को 800 वोट जी कितने वोटों से जीते थे? 800 और मानो कोई या नहीं है इस वो बार वोटर क्या को नहीं मानते मार किसी को वोटर को नहीं ज्यादा से जीतते थे 1 साल के लगभग प्लस पॉइंट अगर देखें तो कितना रह सकता है? ये 200-250 वोट का यानी कि 1000-1200 वोटों से और हाँ ठीक है। बोलते मैं कांग्रेस में वोट दिया हमारे वोट मारना को नहीं बोले ओके बोले वो तो इन्हों खतरे है इन्हों लोग तो थे सरो ठीक इन्हों लोग रंगा यानी कि आप ये कहना चाहते हैं अगर हम कांग्रेस को वोट दें तो वो हमारे वोटों का एक्सेप्ट नहीं करेगी? नहीं माने जी नहीं मानते क्या कारण रहा है? ये गांव में कोई हमारे आदमी है जगह बोलो ये इन्हों लोग का पक्का है मैं तो दबार का पक्का हाँ मानो को नहीं समझ ये कोई भरोसा यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा दर्शकों, जरा गौर से सुनिए। पहले सुनने में आता था कि इनेलो के जितने वोट है वो कटर है, और वही बात आज इन ताऊजियों ने भी कही है कि हमें कटर कहा जाता है। अगर हम किसी दूसरी पार्टी को वोट देते हैं नहीं तो मानता वो हमारे वोट आए नहीं मानते हैं। जितने भी दर्शक जुड़े सभी से ये अपील रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार से पूरे के पूरे हल्के की कवरेज आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और क्या सच्चाई है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। अपने सहयोगी सतवीर चहल के साथ नरेश कुमार माधो सिखाना।